everyone, welcome back to Lit Twist. I am Mishu Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. So today's problem is uncommon words from two sentences. So sentences is a string of single space separated words where each word consists only lowercase letters. A word is uncommon if it appears exactly once in one of the sentences and does not appear in the other sentence. So given two sentences S1 and S2, write a list of all uncommon words. You may written the answer in any order. So basically आज के प्रॉब्लम के अंदर क्या करना है कि दो सेंटेंसेस दिए है और उनके अंदर जो अनकॉमन वर्ड्स है मीन्स के दोनों में से किसी एक के अंदर ही है, उन सबको रिटर्न करवाना है. सो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो आप सबने ट्राई कर लिया होगा कि फॉर लूप लगा के देखते रहेंगे कि किसके अंदर कौन सा वर्ड है कि नहीं. फॉर लूप ऐसे करके चेक करते रहेंगे, नहीं है वर्ड ऐड कर देंगे ऐसे करके. बट आज डायरेक्टली हम ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर जा रहे हैं. अब ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, तो एक सिंपल है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस है ना उनके वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे स्पेस से. जैसे यहाँ पे बोला गया है कि सिंगल स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स है. सो सभी सिंगल स्पेस से सेपरेटेड है तो उन सभी को स्पेस से स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद सभी के सभी सेंटेंसेस की जो वर्ड्स है वर्ड्स उनकी अकरेंस को काउंट करेंगे. और अकरेंस एक बार दोनों सेंटेंसेस के अंदर से काउंट हो जाए तो जो भी वर्ड्स है जिसकी अकरेंस ओनली वन है, सिर्फ एक अकरेंस है, उन सभी को सेपरेट कर लेंगे क्योंकि वो सभी अनकॉमन वर्ड्स है. सो पहले जैसे हमने बोला कि एक एस सेट ले लेते हैं, एस सेट के अंदर वैल्यू रखेंगे. सो आई होप आप सबको अप्रोच समझ आ गया होगा क्या करना है कि हैश सेट के अंदर सभी वर्ड्स लिख लेने और उसके अंदर हमें काउंट उनका अकरेंस काउंट करवाना है. सो अब हैश सेट ले लेंगे तो हैश मैप लेंगे. बट अब हैश मैप के अंदर स्टोर क्या करवाना है, सो उसके अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर करवाएंगे और स्ट्रिंग के साथ साथ की इंटीजर भी स्टोर करवाएंगे. हम इंटीजर क्यों, क्योंकि इंटीजर की मदद से हम वो काउंट करेंगे, अकरेंस काउंट करेंगे. इंटीजर स्पेलिंग राइट है तो दोनों की. हाँ. सो मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप. डन. यहाँ पे हमारा हैश मैप क्रिएट हो गया. नाउ अब जो स्ट्रिंग है S1 स्ट्रिंग, उसको एक एरे के अंदर हम स्प्लिट कर लेंगे. सो स्ट्रिंग str1 एरे ले लेते हैं हम, जिसके अंदर हम उसको S1 डॉट स्प्लिट करवाएंगे. कहाँ से, सो जैसे मैंने मेंशन किया था स्पेस की मदद से स्प्लिट करवा देंगे. सो स्पेस से स्प्लिट हो गया है ये. अब ध्यान से देखना ये जो अकरेंस काउंट है वो कैसे कर रहे हैं. सो और स्ट्रिंग वर्ड जो str1 के अंदर है वो वर्ड इन str1 के जो एक एक वर्ड है उसको ले लेंगे और मैप डॉट पुट करेंगे. मैप के अंदर पुट करेंगे. क्या पुट करेंगे, एक तो डायरेक्टली वर्ड पुट करना है और अगर देखना है कि वो वर्ड अंदर है कि नहीं. अगर है तो उसकी काउंट को एक ज्यादा करवाना है, 0-1 करवाना है मीन्स के. सो वर्ड और मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट वर्ड 0 मीन्स के यहाँ से हम इंश्योर कर सकते हैं कि उसकी काउंट प्लस हो गई. यहाँ से पहला हमने काउंट को 1 कर दिया कि हाँ भाई ये एक बार आ गया यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट, जस्ट अ सेकंड. हाँ नेक्स्ट. अब सेम जो हमने स्ट्रिंग 1 के लिए किया ना, ये सेम काम हमें स्ट्रिंग 2 के लिए करना है. सो लेट मी कॉपी पेस्ट इट. स्ट्रिंग 1 था, स्ट्रिंग 2 ले लेते हैं. str2 here str2. हाँ अब स्ट्रिंग 2 के लिए भी कंप्लीट है, सेम हो गया. मतलब यहाँ पे हमने किया क्या कि जितने भी वर्ड है उनको काउंट किया और वर्ड आ गया हो तो उसको +1 उसकी अकरेंस किया. जो भी अकरेंस है उसको +1 कर दिया. अब यहाँ पे हमने दोनों के वो जो
वर्ड्स थे वो काउंट कर लिया, अकरेंस वर्ड्स की सभी अकरेंस काउंट कर ली। अब बारी आती है हमारे आउटपुट की। तो आउटपुट के अंदर तो हमें एक लिस्ट को रिटर्न करवाना है, सो एक लिस्ट ले लेते हैं। लिस्ट लिस्ट किसका चाहिए, तो स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट चाहिए, एरे लिस्ट डन। यहाँ पे एक आंसर की एरे लिस्ट बन गई जिसके अंदर हम हमारे सभी आंसर्स को स्टोर करवाएंगे। अब कैसे हमारे आंसर को फाइंड करेंगे, सो और अब हमारे पास की सेट है, राइट, हमारे पास वर्ड का की सेट है। सो स्ट्रिंग वर्ड, हम हमारे जो मैप है उसका की सेट है वर्ड, तो हम उसको वर्ड ले लेंगे। सो डॉट वर्ड मैप डॉट की सेट की मदद से हम हमारे की सेट को एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कि सभी की सेट एक एक बार, मीन्स कि सभी की एक एक बार यूज हो जाएगी वर्ड के अंदर और एक एक बार फॉर लूप सभी पे चल जाएगा। अब देखेंगे कि इफ अगर जो मैप के अंदर वर्ड है इसका जो अकरेंस है 1 नहीं है, तो हम उसको हमारे आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। सो इफ मैप डॉट गेट की मदद से अकरेंस ले लेंगे, और किसकी अकरेंस लेनी है, तो वर्ड की अकरेंस। वर्ड की अकरेंस इक्वल्स टू वन है, तभी हम उसको आंसर डॉट ऐड कर देंगे वर्ड के अंदर, आंसर के अंदर ऐड कर देंगे। ऐसे करके यहाँ से हमारा जो आंसर है वो बन जाएगा कंप्लीट रेडी। अब हमें पता नहीं है कि आंसर हमें पता है कि आंसर कंप्लीट हो गया है यहाँ पे हमारा। अब डायरेक्टली उसको रिटर्न करवाना है, सो रिटर्न करवाएंगे यहाँ से रिटर्न आंसर, बट उसको एक बार एरे के अंदर कन्वर्ट करवा देते, एरे को स्ट्रिंग के अंदर कंप्लीटली कन्वर्ट करवा देते टू एरे ऑफ स्ट्रिंग। यहाँ पे हम एरे ऑफ स्ट्रिंग लिख करवा देंगे। सो न्यू स्ट्रिंग 0। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा पूरी सोल्यूशन खत्म हुआ। हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को स्प्लिट करवा दिया स्पेस की मदद से। उन सभी का जो अकरेंस है उनको वर्ड का अकरेंस काउंट करवा के एक हैश मैप के अंदर स्टोर करा दिया, और बाद में जिसका भी अकरेंस 1 हुआ, सिर्फ 1 हुआ, उन सभी को आंसर एरे के अंदर डाल दिया। सो नाउ लेट्स रन इट। Yeah, it completely runs. Now let's submit it. Yeah. See, it completely submitted. It beats 100% in runtime and 69.28% in memory. So जैसे मैंने बोला था कि हम आज डायरेक्टली ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे जाएंगे, क्योंकि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन तो मे बी आप सभी कर ही लोगे। अगर आपको ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी चाहिए तो मुझे बता देना, वो एक सिंपल सेंटेंस इसके अंदर भी मैं आपको कमेंट्स के अंदर समझा दूंगा। सो मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।